नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। न्यूज़ जो है एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड से जुड़ी हुई है। नाम है क्या? बायोस्टिमुलेंट्स। बायोस्टिमुलेंट्स यूं तो आपने नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये वर्ड कभी भी एग्रीकल्चर में हम लोग सुन नहीं पाते। कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वही जानते होंगे बायोस्टिमुलेंट है क्या। नॉर्मली हम लोग जानते हैं क्या, फर्टिलाइज़र, कि भाई हमने फर्टिलाइज़र वर्ड सुना है, पेस्टिसाइड वर्ड सुना है, इंसेक्टिसाइड वर्ड सुना है, जो स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होते हैं, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए, प्रोडक्टिविटी और ज्यादा लाने के लिए। लेकिन बायोस्टिमुलेंट्स कभी नहीं सुना। अब ये बायोस्टिमुलेंट्स के रिगार्डिंग क्या न्यूज निकल कर आई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर एक स्क्रूटनी करना चाहती है, जांच करना चाहती है। अब बायोस्टिमुलेंट है क्या, ये कैसे दिखते हैं, तो आप ये इमेज देख सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज है, जैसे एग्रो चार्जर है, न्यूट्रीसिन है, अल्गा मिक्स है। ये सब के बॉटल्स के अगर नीचे देखेंगे तो आप लोगों को लिखेगा प्लांट बायोस्टिमुलेंट। ठीक है, तो बायोस्टिमुलेंट्स नॉर्मली होते क्या है, तो बायोस्टिमुलेंट अगर आप देखें तो दे कैन हेल्प इनहेंस द यील्ड फ्रॉम अ हार्वेस्ट बट आर ऑफिशियली ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड। सबसे बड़ा गेम यही पे है। ये जो है फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड के कंट्रोल जो एक्ट करता है, रेगुलेट करता है, उसके अंदर ये नहीं आते। दैट्स वाई सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत चिंतित है। इसीलिए आप बहुत सारी न्यूज़ देखेंगे कि यूनियन मिनिस्टर, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने एक की मीटिंग बुलाई जिसमें बायोस्टिमुलेंट सेल्स के ऊपर चर्चा की, इन्होंने रेगुलेट कैसे किया जाए उस हिसाब से। फिर इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ में निकल कर आया कि बायोस्टिमुलेंट जो कि प्लांट को एड करते हैं ग्रोथ के लिए, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्क्रूटनी में है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी वही खबर छाप रहा है और इकोनॉमिक्स टाइम्स भी वही खबर छाप रहा है। दैट्स वाई ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन के 60% जो लोग हैं वो मेजॉरिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ पे काम करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। और प्राइमरी सेक्टर मेजॉरिटी डील किससे करता है? एग्रीकल्चर से। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देखते हैं कि स्पेसिफिकली आपका जो बायोस्टिमुलेंट है वो ग्राफिकली अगर देखें तो ये कैसे काम करता है। तो ग्राफिकली कुछ इस हिसाब से है। तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले तो ये आपकी यील्ड और क्वालिटी को बढ़ाता है। दूसरा, न्यूट्रिएंट जो लेता है प्लांट, उसकी एफिशिएंसी को भी क्या करता है, ये बढ़ाता है। कभी कोई प्लांट कम ले रहा होगा तो ये बायोस्टिमुलेंट डालने से ये जो है प्लांट ज़्यादा न्यूट्रिएंशन लेगा। क्या करता है? मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। और सॉइल का माइक्रोबियल एक्टिविटी को भी क्या करता है? ये एनहांस करता है। तो ये है आपका, कह सकते हैं, एक बायोस्टिमुलेंट का जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो। आगे बात करते हैं स्पेसिफिक, अगर हम कहें तो नेक्स्ट जो चीज़ निकल कर आती है वो ये है कि हम इसको कैसे कवर करेंगे। तो हम इसको स्पेसिफिकली कवर करेंगे माइंड मैप से। बट माइंड मैप्स को पूरा डिटेल में समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रमुख एकेडमी का संपूर्ण प्रोग्राम है किन बच्चों के लिए, जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर से है और लास्ट ईयर तक। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक अगर आप एक ड्रीम लेके चल रहे हैं कि हमें आईएएस बनना है या फिर आईपीएस बनना है या फिर कह सकते हैं जीपीएससी या फिर यूपीएससी, साथ साथ कोई भी स्टेट पीसीएस की एग्जाम्स को क्रैक डाउन करना है, तो उसके लिए ये कोर्स है, प्रॉपरली डिजाइंड है। अगर आपका प्रॉपर कह सकते हैं एनसीईआरटी लेवल से आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो आपको सजेस्ट करते हैं कि प्रमुख संपूर्ण का इसेंशियल फाउंडेशन कोर्स लीजिए। 1.5 ईयर की इसकी वैलिडिटी है और आप इसको जो है 60 माइलस्टोन्स के अंदर क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। आप learn.pramukh.academy पे जाइए, ये स्पेसिफिक वेबसाइट की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आप इस पूरे कोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर एनसीईआरटी लेवल कंप्लीट है और आपको एडवांस लेवल में जो है पढ़ना है, सारे के सारे 18 जनरल स्टडीज सब्जेक्ट्स को कवर करना है, तो आप एडवांस जनरल स्टडीज कोर्स को परचेस करिए। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों साथ में ही करना चाहते हैं तो आप एक कंबाइंड पैकेज इसको परचेस कर सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेस आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विदाउट एनी डिले अपने माइंड मैप को। तो हमारा माइंड मैप जो है वो इस प्रॉपर बायोस्टिमुलेंट टॉपिक को कैसे कवर करेगा, कैसे डील करेगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, तो बायोस्टिमुलेंट्स को हम लोग 3 डायमेंशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद देखेंगे इंडिया में क्या मार्केट है और गवर्नमेंट के जो रिसेंटली रेगुलेशंस हैं उसके रिगार्डिंग डील करेंगे। डेफिनेशन में हम लोग मेजॉरिटी डील करेंगे किसके साथ, साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो प्लांट्स में होती है वो, फिर यील्ड कैसे इनहेंस हो रही है, प्रोडक्शन मटेरियल कैसे बढ़ रहा है, एक्सक्लूजन क्या है,
कि ये कैसे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड से अलग है, और ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इन डिटेल हर एक माइंड मैप में कवर करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। तो पहले तो हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? तो डेफिनेशन कहता है कि ये प्लांट को क्या करती है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस उसको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट मतलब बढ़ाना है ना, उसका इन्हेंसमेंट करना। दूसरा, कैसे इन्हेंस करती है, किस यील्ड फैक्टर में इन्हेंस करती है? तो सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स का अपटेक जल्दी होता है, ग्रोथ ज़्यादा होती है प्लांट की, एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है प्लांट की, क्रॉप की क्वालिटी बढ़ जाती है, स्ट्रेस का टॉलरेंस बढ़ जाता है, यानी प्लांट थोड़ा टॉलरेट हो जाता है, मौसम से बचता है, कीटाणुओं से बचता है। फिर ये फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड से क्या है, डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग है। फिर प्रोडक्शन मटेरियल की अगर बात करें तो ये सीवीड से भी बन सकता है, फिर प्लांट के वेस्ट से भी जो है इसको बनाया जा सकता है। दूसरा, एक्सक्लूजन में क्या आता है? तो एक्सक्लूजन में हमें ये चीज़ दिखती है कि भाई इसको आप जो है पेस्टिसाइड के अंडर नहीं बता सकते कि ये पेस्टिसाइड है। दूसरा, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के भी कंट्रोल में नहीं है, उसके भी एक्सक्लूजन में है, इसलिए ये चिंता की बात है। नाउ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट क्या है इंडिया में किसका, बायोस्टिमुलेंट्स का, उसको कवर करते हैं। तो भाई मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, डेट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट की नज़र यहाँ पे दिखी। सबसे पहले तो पूरा मार्केट अगर देखें तो यूएसडी डॉलर की बात करें 2024 की, तो 355 मिलियन डॉलर के आसपास का क्या है इसका मार्केट है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा है। और प्रोजेक्टेड किया जा रहा है कि 2032 तक ये 1035 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का इसका मार्केट बन सकता है। कब तक? 2032 तक। तो ये भी बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, इतना बड़ा मार्केट बायोस्टिमुलेंट्स का। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आगे देखते हैं इसका CAGR देखें तो 15.64% है, ग्रोथ हो रही है, यानी कि ये जो मार्केट है हर साल क्या कर रहा है, ग्रोथ दे रहा है। नाउ प्रोडक्ट की सर्कुलेशन की अगर बात करें तो हिस्टोरिकली अगर देखें तो कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों से 30,000 से ज़्यादा बायोस्टिमुलेंट्स विदाउट एनी चेकिंग क्या हो चुके हैं, सोल्ड हो चुके हैं। इसी ने जो है एक कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पे यूनियन मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उनकी आंखों को जो है खटका ये प्रोडक्ट कि भाई ये बिना चेक किए कैसे बिक रहा है। और बहुत सारी कंप्लेंट्स भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर को मिली कि भाई बहुत सारे बायोस्टिमुलेंट्स बिक रहे हैं लेकिन वो काम भी नहीं कर रहे। बेचारे किसान खरीद लेते हैं लेकिन उससे जो यील्ड है वो यील्ड प्रॉपर मिलती नहीं है, उतना प्रोडक्शन मिलता नहीं है। डेट्स वाई ये न्यूज़ जो है हमें देखने मिल रही है। दूसरा, पिछले 4 साल से 8,000 से ज़्यादा बायोस्टिमुलेंट्स जो है सर्कुलेशन में है, और ये जो है रिड्यूस हुआ है 650 के आसपास। और जो क्यों हुआ, बिकॉज चेकिंग जो है थोड़ा सा क्या हो गई है, स्ट्रिक्ट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट की रेगुलेशंस की तरफ कि गवर्नमेंट किस प्रकार की रेगुलेशंस कर रही है बायोस्टिमुलेंट्स पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 6 डायमेंशंस हमारे पास हैं, उसमें से स्टार्टिंग के 3 डायमेंशंस को देखते हैं कि रीज़न क्या है, आप क्यों इसको जो है रेगुलेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपका सबसे पहला रीज़न है कि इसको आप जो है बिना चेक किए आप कहाँ भेज दे रहे हैं, किसानों के हाथ में भेज दे रहे हैं। अब वो सही है कि गलत है वो किसान को नहीं पता, डेट्स वाई हमें जो है क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो है बहुत सारी कंप्लेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया रिसेंटली बहुत सारी कंप्लेंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को मिली कि भाई इसकी एफिकेसी कैसी है, एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे ही बिक रहे हैं और उसका कोई काम ही नहीं हो रहा है, मतलब किसानों को लूटा जा रहा है। तीसरा, फोर्स टैगिंग की जा रही है, कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स जो है उन पे लिख दिया जा रहा है कि भाई ये बायोस्टिमुलेंट्स है, और लोग जो है किसान जो है खरीदे जा रहे हैं। और ऐसी भी रिपोर्ट निकल कर आई है कि जो सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर है, जैसे कि आपका यूरिया हुआ, ठीक है, और फॉस्फेट हुआ, ये रिटेलर्स बेच नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको बेच नहीं रहे हैं, साथ साथ में इसके बदले क्या दे रहे हैं, बायोस्टिमुलेंट्स दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई एक अनरेगुलेटेड सेल हो रहा है किसका, बायोस्टिमुलेंट का, जो कि यूरिया देनी चाहिए थी। तीसरी, अगर बात करें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार से है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट 2011 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में
ये केस गया था किसका, बायोस्टिमुलेंट का। और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि भाई अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर कोई बायो प्रोडक्ट लेकर आता है, कौन सा प्रोडक्ट, बायो प्रोडक्ट लेकर आता है जो कि मेजॉरिटी किससे डील करता हो, एग्रीकल्चर से डील करता हो, और वो बायो प्रोडक्ट अगर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड के अंडर ना आता हो या फिर कोई कंट्रोल के एक्ट के अंदर ना आता हो, तो उस बायो प्रोडक्ट को जो है क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर के सामने लेके जाना पड़ेगा और उसको जो है क्या करना पड़ेगा, वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये 2011 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बोला था, किसके लिए, आपके पंजाब और हरियाणा के लिए। पर बाकी राज्यों का क्या, तो ये चीज ये है। दूसरा एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ये भी निकल कर आता है कि नीति आयोग ने और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने 2017 में, कब, 2017 में एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया, किसको रेगुलेट करने के लिए, बायोस्टिमुलेंट्स को रेगुलेट करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया। और उसका फलस्वरूप क्या निकल कर आता है कि 2021 में 2021 में FCO, ठीक है, 2021 में क्या होता है कि भाई आपका जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 का एक्ट जो है उसके अंदर क्या किया जाता है, स्पेसिफिकली ये बायोस्टिमुलेंट्स को इंक्लूड किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर क्या किया जाता है, इसको रेगुलेट करने की प्रावधान दिए जाते हैं। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ थोड़ा हमको क्या करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। अब की लेजिस्लेशन देख लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट की लेजिस्लेशन है, एक तो ये है कि भाई फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985, इसको याद रखना है, फर्टिलाइजर सारे यहीं के यहीं कंट्रोल होते हैं। और इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, ठीक है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यहाँ पे कंट्रोल हो गए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए अलग से एक एक्ट आ गया, पेस्टिसाइड्स भी इसके अंदर है। और अमेंडमेंट किया गया कब, 2021 में, जिसमें बायोस्टिमुलेंट्स को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। और ये एक्ट क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि आप बायोस्टिमुलेंट्स के स्पेसिफिकेशंस को क्या करते हो, रेगुलेट कर सकते हो। तो ये की लेजिस्लेशन है जिसको आपको याद करना है कि बायोस्टिमुलेंट्स के रिगार्डिंग कौन सा लेजिस्लेशन आपको एक्ट याद रखना पड़ेगा। तो आपको जो है याद रखना है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985। अगर आपने इंसेक्टिसाइड एक्ट डाल दिया तो वो काम नहीं करेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, पेस्टिसाइड्स कंट्रोल होते हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। सो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस में हमने ये 3 फैक्टर्स को क्या कर लिया, कवर कर लिया। नाउ अगले 3 फैक्टर्स को क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो FCO की रिक्वायरमेंट जो रिसेंटली 2021 में नया अमेंडमेंट आया, नीति आयोग और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दोनों जब साथ में काम करके एक प्रॉपर उन्होंने फ्रेमवर्क दिया कि अब जो है इसमें चेंजेस करने चाहिए, किसमें, FCO 1985 का जो एक्ट था उसके अंदर, जिसमें फर्टिलाइजर्स को कंट्रोल किया जाता है, उसी में जो है बायोस्टिमुलेंट्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। नाउ जो अमेंडमेंट निकल कर आया वो क्या कहता है, तो अमेंडमेंट जो बोलता है कि भाई इसको कुछ कैटेगरीज दे दी गई बायोस्टिमुलेंट्स को कि वो शेड्यूल 6 में क्या करेंगे, लाई करेंगे। और कहा जाए तो 8 के आसपास कैटेगरीज है, उसमें से कुछ कैटेगरीज इस प्रकार से है कि बोटानिकल एक्सट्रैक्ट हो सकता है कोई आपका बायोस्टिमुलेंट, मतलब प्लांट से निकाला जा सकता है, सीवीड से निकाला जा सकता है, कुछ बायोकेमिकल्स को ऐड करके जो है आप बायोस्टिमुलेंट्स बना सकते हैं, विटामिन को भी यूज करके आप क्या कर सकते हैं, बायोकेमिकल्स और साथ साथ में विटामिन को भी यूज करके क्या कर सकते हैं, आप बायोस्टिमुलेंट बना सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स को भी जो है यूज किया जा सकता है फॉर द बायोस्टिमुलेंट्स। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो अब कोई भी अगर आप स्पेसिफिकली बायोस्टिमुलेंट बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, किसको, कंट्रोलर ऑफ फर्टिलाइजर को। और उस एप्लीकेशन में आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि कौन सी केमिस्ट्री आपने यूज की है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और सोर्स क्या है, नेचुरल सोर्स है आपका या सिंथेटिक सोर्स है, यानी नेचुरल तरीके से आपने बनाया या फिर सिंथेटिकली लेबोरेटरी में आपने बायोस्टिमुलेंट बनाया है। तीसरा, इसकी सेल्फ लाइफ बतानी पड़ेगी आपको कि भाई एक्सपायरी डेट बतानी पड़ेगी कि कब तक चलेगा, ठीक है। और चौथी चीज क्या है, इसका बायो एफिकेसी भी बताना पड़ेगा विद ट्रायल रिपोर्ट। ऐसे ही नहीं आप जो है वादे कर देंगे कि हमने इतना सारा यूज़ किया और इतना सारा प्रोडक्शन हुआ, आपको प्रॉपर रिपोर्ट्स बतानी पड़ेगी कि हाँ इसको यूज़ करेंगे तो ट्रायल्स के बेसिस पे हमने देखा कि इसको जो है यूज़ करने के बाद 1 टन से 2 टन 3 टन प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। और टॉक्सिसिटी डेटा भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर ऑफ फर्टिलाइजर के साथ शेयर करना पड़ेगा। और वो टॉक्सिसिटी डेटा जो है स्पेसिफिकली टॉक्सिसिटी टेस्ट के बाद आएगा। अब ये टॉक्सिसिटी टेस्ट जो है, वो टॉक्सिसिटी टेस्ट स्पेसिफिक अगर हम कहें तो टॉक्सिसिटी टेस्ट यहाँ पे दिया तो नहीं गया है, बट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ आपको 5 बेसिक टेस्ट देने पड़ेंगे। 5 बेसिक टेस्ट में कौन से आएंगे, तो भाई एक होगा एक्यूट ओरल, जिसमें आपका रैट आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्यूट डर्मल,
ठीक है, इसमें भी जो है रैट आ जाएगा। फिर बाद में आपका एक और होगा एक्यूट इनहेलेशन, ठीक है, यहाँ पे भी जो है आपका रैट आ जाएगा। और चौथा जो कह सकते हैं स्किन इरिटेशन का भी एक टेस्ट होता है, स्किन इरिटेशन, ठीक है, वो उसमें रैबिट कैटेगरी का होना चाहिए। और पांचवी जो चीज आके निकल कर आएगी वो है आपका आई इरिटेशन, आई इरिटेशन, वो भी जो है रैबिट कैटेगरी में होनी चाहिए। यानी कि ओरली अगर कोई बायोस्टिमुलेंट खाता है कोई रैट, तो उसको अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो मतलब फेल है। अगर रैट मर जा रहा है तो मतलब वो बायोस्टिमुलेंट नहीं है, तब तो बच्चे के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। सेम अगर रैट की स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी देखने मिल रही है तो वो भी जो है बायोस्टिमुलेंट के कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर कोई चूहा उसको सूंघ के मर जा रहा है तो वो भी जो है बायोस्टिमुलेंट में नहीं आएगा। साथ साथ में स्किन में इरिटेशन हो रही है रैबिट लेवल तक, अगर रैबिट खरगोश को स्किन में इरिटेशन हो रही है तो वो भी बायोस्टिमुलेंट में नहीं होगा। और अगर आंखों में इरिटेशन हो रही है रैबिट कैटेगरी में तो वो भी जो है आपका कह सकते हैं बायोस्टिमुलेंट काउंट नहीं होगा। तो ये था आपका कह सकते हैं आपका किस लेवल का टेस्ट, टॉक्सिसिटी टेस्ट। और बायो एफिकेसी टेस्ट में अगर बात करें या फिर इकोलॉजिकली हम लोग अगर बात करें, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। और एक 4 प्रकार के टेस्ट और देने पड़ेंगे आपको। कौन से टेस्ट होंगे? तो भाई एक टेस्ट होगा आपका प्रॉपर अगर कहें तो टॉक्सिसिटी टू बर्ड, क्या ये बर्ड्स के लिए टॉक्सिक तो नहीं है। फिर दूसरा एक टेस्ट होगा आपका कह सकते हैं टॉक्सिसिटी टू फिश, ठीक है, ये टॉक्सिक तो नहीं है किसके लिए, फिशिस के लिए, ठीक है। फिर तीसरा प्रकार का एक टेस्ट होगा आपका कह सकते हैं कि अर्थवर्म के लिए, क्या ये अर्थवर्म जो केचुए होते हैं उनके लिए तो कहीं टॉक्सिक नहीं है। और चौथा प्रकार का टेस्ट होगा आपका टॉक्सिसिटी किसके लिए, अर्थवर्म के बाद आपका आएगा सबसे इंपॉर्टेंट हनी बी, यानी ये मधुमक्खियों के लिए तो आपका टॉक्सिक तो नहीं है। तो इतने प्रकार के टेस्ट होने के बाद और इससे अप्रूवल होने के बाद आपको जो है बायोस्टिमुलेंट का कह सकते हैं कैटेगरी का एक फर्टिलाइजर तो है नहीं, बायोस्टिमुलेंट जो है आपको मिल सकता है। तो इतने प्रकार के टेस्ट प्रॉपर 2021 अमेंडमेंट में बोले गए। नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेंट्रल बायोस्टिमुलेंट कमेटी जो 2021 में बनाई गई वो जो है क्या कहती है। तो सेंट्रल बायोस्टिमुलेंट कमेटी 2021 में प्रॉपर उसी फ्रेमवर्क में उसी जो आपने अमेंडमेंट किया उसमें ये भी बोला गया, एक प्रावधान रखा गया कि सेंट्रल बायोस्टिमुलेंट कमेटी अब से बनेगी। कितने सालों के लिए बनेगी? तो ये 5 साल के लिए बनेगी। और इसमें जो चेयरमैन होगा कौन होगा? तो एग्रीकल्चर कमिश्नर जो है इसमें क्या होंगे, चेयरमैन होंगे। और इसका काम क्या है? ये एक एडवाइजरी फंक्शन है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइस करती है। क्या क्या एडवाइस कर सकती है कि कौन से नए बायोस्टिमुलेंट इंडिया में आए हैं उसको इंक्लूड करना चाहिए, फिर यानी कि सेल करना चाहिए, बेचना चाहिए, उनके अप्रूवल के बिना जो है आपका कह सकते हैं वो बिक नहीं सकता इंडिया में, क्या क्या स्पेसिफिकेशन ऐड होनी चाहिए, फिर कौन से सैंपल्स नए ऐड करने चाहिए, कौन से एनालिसिस नए मेथड्स ऐड करने चाहिए बायोस्टिमुलेंट्स के लिए, लैब की कौन सी रिक्वायरमेंट्स अब अपग्रेड करनी चाहिए, टेस्टिंग मेथड्स नए कौन से लाने चाहिए, और बाकी सब रिलेटेड चीज़ें जो बायोस्टिमुलेंट से रिलेट करती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एडवाइस करेगी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। नाउ लेटेस्ट गवर्नमेंट एक्शंस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि लेटेस्टली जो गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए हैं बायोस्टिमुलेंट के रिगार्डिंग वो कौन से हैं। तो कुछ 2-3 प्रकार के एक्शंस हैं। सबसे पहला तो कैसा है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो लेटेस्ट अभी कह सकते हैं निकल कर आया है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अब रिक्वायर्ड होगा, जो कि सिर्फ 2 साल के लिए होगा, अलाउड फॉर 2 years, ठीक है। नाउ डेडलाइन जो है एक्सटेंड कर दी गई है। फिर जून 16 आपका एक्सपायर्ड डेट अब आ चुका है, पहले 17 था मार्च 17 नोटिफिकेशन का। फिर कंपनीज को जो है कैन नॉट सेल विदाउट रेगुलर रजिस्ट्रेशन, अगर आपने रेगुलर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप कंपनीज को जो है कह सकते हैं कि वो बेच नहीं सकते। नाउ स्पेसिफिकेशन में नोटिफाई किया गया है मई में कि भाई वेरियस क्रॉप्स के लिए जो है बायोस्टिमुलेंट्स अलाउड किए गए हैं, जैसे कि आपका टोमेटो, चिली, कुकुम्बर, पैडी, ब्रिंजल, कॉटन, पोटैटो, ग्रीन ग्राम, फिर ग्रेप, हॉट पेपर, सोयाबीन, मेज और ओनियन। तो ये कुछ प्रकार के क्रॉप्स हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना कि इसमें जो है आप क्या कह सकते हैं कि बायोस्टिमुलेंट्स को यूज़ किया जा सकता है। नाउ ये था हमारा कह सकते हैं बायोस्टिमुलेंट्स का प्रॉपर लेक्चर जो रिसेंटली न्यूज़ में है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो कोर्स की डिटेल्स चाहते हैं प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम के वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, लिंक आपको मिलेगी
लिंक पे क्लिक करके आप जो है किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज से पहले बात भी करना चाहते हैं तो भी आप प्रमुख एकेडमी की वेबसाइट पे जाके मेंटर से या फिर कह सकते हैं काउंसलर से अपनी इंक्वायरी करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।